जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अभिषेक एजुकेशन स्टडी में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11 2025 का हम लोग मॉडल पेपर हम लोग देखेंगे। और जिस तरह 2025 में एग्ज़ाम हुआ था उसी तरह 2026 में भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए मॉडल पेपर को भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं 25 का मॉडल पेपर कि कैसा रहा है, ठीक है। क्लास 11 विषय इतिहास, समय आपका 1 घंटा रहेगा, पूर्णांक 40 का रहेगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करें। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। मतलब आप गलत उत्तर देते हैं तो उसका कोई अंक नहीं कटेगा। तो जिस तरह 2025 में एग्ज़ाम हुआ था उसी तरह 2026 में भी होगा। इसीलिए मॉडल पेपर को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना। ऑप्शन है 1127, 1783, 1776 और डी है 1772 ईस्वी। तो पहला का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। 1776 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र देश बना, ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है एम्फोरा किसे कहते थे। ऑप्शन है मटके या कंटेनर, वजन करने का यंत्र, पुस्तक और डी है राजा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मटके या कंटेनर को एम्फोरा कहते थे। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है। ऑप्शन है मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान, ईरान। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का कह रहा है सीनेट में किसका बोलबाला था। अभिजात वर्ग, दास, सेना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। अभिजात वर्ग का बोलबाला था। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है इक्वाइट्स क्या थे। ऑप्शन है अश्वरोही, दास, सेना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। अश्वरोही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है। हाथ से लिखी पुस्तक, लिपि, अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाथ से लिखी पुस्तक। अगला क्वेश्चन कर रहा है चंगेज खान का जन्म कब हुआ था। 1162 ईस्वी में, 1163 ईस्वी में, 1161 ईस्वी में, डी है 1165 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। 1162 ईस्वी में चंगेज खान का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता थी। सामंतवाद, दास प्रथा, नगरीकरण, अंधविश्वास। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सामंतवाद। गौथिक शैली का विकास कहाँ हुआ। चीन में, जापान में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रांस में विकास हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, इराक, सीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर।
सीरिया तक फैला हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कह रहा है स्टेपी क्षेत्रों में किस चीज़ की कमी थी? पशु संसाधन, व्यापार, कृषि। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, संसाधन की कमी थी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ? 1398 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1298 ईस्वी में और डी है 1358 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, 1398 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का कह रहा है टाइल कर क्या था? ऑप्शन है चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर, आयकर, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर, डी है ए सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ? ठीक है, ऑप्शन है इटली, जापान, जर्मनी, यूरोप। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, इटली से प्रारंभ हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है प्रथम रोमन सम्राट कौन था? ऑप्शन है अगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन, ट्राजन, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 15 का ऑप्शन ए राइट आंसर, अगस्टस। अगस्टस जो था वो प्रथम रोमन का सम्राट था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है ऑस्ट्रेलिया संघ कब अस्तित्व में आया? 1902 ईस्वी में, 1903 में, 1901 में, 1904 में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, 1901 में आया। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वादू खान, जाची खान, चंगेज खान, कुबलई खान। तो 17 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, चंगेज खान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन कह रहा है रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? लातिन भाषा, यूनानी, फारसी, अरबी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, लातीनी भाषा। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी? सुमेरियन, देवनागरी, चीनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 19 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुमेरियन। 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है मध्यकालीन यूरोप समाज के पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, द्वितीय वर्ग, प्रथम वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, जो पादरी वर्ग के थे वो प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते थे। 21 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? नगरों की, शहरी की, विश्वविद्यालयों की, वकीलों की। तो 21 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, जो इटली में यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कौन से काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुंचे? 1511, 1512, 1513, 1514। तो 22 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, 1513 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए लिवरपूल स्थित है फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में, इंग्लैंड में। तो 23 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर,
जो लिवरपूल है वो इंग्लैंड में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है द लास्ट सफर की रचना किसने की? दांते, माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची। तो 24 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, लियोनार्डो दा विंची। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर कह रहा है सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? ये आप लोग कमेंट में कीजिएगा ताकि हम देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही आता है। ऑप्शन है जेम्स वाट, थॉमस न्यूकामेन, स्टीकेंसन, रिचर्ड आर्कराइड। ये आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? 1913 से 1917, 1914 से 1919, 1914 से 1918, 1916 से 1919 की अवधि। तो 26 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। जो प्रथम विश्व युद्ध की अवधि थी वो 1914 से 1918 की अवधि थी, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1860 ईस्वी में, 1865 में, 1855 में, 1863 में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 27 का ऑप्शन बी राइट आंसर, 1865 में संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ? 711 अवधि, 709 अवधि, 611 ईसा पूर्व और डी है 705 अवधि। तो 28 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, 711 अवधि तो स्पेन पर अरबों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है वर्कशीट क्या है? ऑप्शन है स्त्री का सिर, संगमरमर का, मेसोपोटामिया के एक पहाड़ी, मछली की प्रजाति, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, स्त्री का एक सिर, संगमरमर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अहुर माजदा कौन है? देवता, राजा, संत, जेता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 30 का ऑप्शन ए राइट आंसर, क्या है? देवता है। इकतीस नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। तो 31 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, इटली के रहने वाला था। बत्तीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ? 1323 ईस्वी में, 1381 ईस्वी में, 1358 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, 1358 ईस्वी में, ठीक है। तैंतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद कब किया? 1522 ईस्वी में, 1525 में, 1521 में, 1528 में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, 1522 ईस्वी में बाइबिल का जर्मन अनुवाद किया। कौन? लूथर ने, ठीक है, मार्टिन लूथर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी? माइकल एंजेलो ने, रूसो ने, दांते ने, मैकियावेली ने। तो 34 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, मैकियावेली ने। 35 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। तो 35 का हमारा जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। जो आयरलैंड देश है वो इंग्लैंड देश का उपनिवेश था, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है
चीन किस महादेश में स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। तो 36 का जो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एशिया महादेश में स्थित है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? आइजैक न्यूटन, गुटेनबर्ग, गैलीलियो, कापरनिकस। ये आप लोग कीजिएगा कमेंट। देखते हैं कितने सही जवाब देते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है, घटना के काल क्रम को क्या कहा जाता है? संख्या गिनना, दिन, सुबह, इतिवृत्त। तो 38 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, इतिवृत्त कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पार्क खान है, पार्क खान, किम डे, किन से हंग। तो 39 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, पार्क खान है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है, जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया, कब किया? 1944 में, 1949 में, 1955 में, 1946 में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 40 का ऑप्शन ए राइट आंसर, 1944 में महिलाओं ने मतदान किया सबसे पहले। तो ये था 40 क्वेश्चन मॉडल पेपर का। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास ऐसा वीडियो पहुंचता रहे। ठीक है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।